अक्सर हम उन कर्मों को देखते हैं जो कर्म लोग बाहर से करते हैं, लेकिन उन कर्मों से ज़्यादा हमें उन कर्मों को देखना चाहिए जो हम अपने मन के अंदर करते हैं। बाहर के कर्मों को बदलने का कोई फायदा नहीं होता अगर हम अपने अंदर के मन को ना बदल पाए। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। नमस्ते दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसके 2 पुत्र थे। एक की उम्र 15 वर्ष थी तो दूसरे की 17 वर्ष। वह व्यक्ति चाहता था कि उसके दोनों पुत्र योग को अपने जीवन में लाएं और अपने मन को संयम में रखें। पिता ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर बिठाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों योग को अपने जीवन में उतारो और अपने मन को संयम में रखना सीखो। यही वो वक्त है जिसमें तुम दोनों अपने शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दो। पिता की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने उनकी बात मान ली। पिता फिर बोले, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को सुबह कल 4 बजे उठना है और योग करना है। अब तुम दोनों जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। पिताजी की इस बात पर दोनों पुत्रों ने हामी भर दी। सुबह हुई, 4 बज चुके थे। बड़ा पुत्र 4 बजे उठ गया, लेकिन छोटा पुत्र अभी तक सो रहा था। बड़े पुत्र ने छोटे पुत्र को जगाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बार बार उठाने पर भी वह नहीं उठ रहा था। इसलिए वह पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, मैं छोटे को कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वह है कि उठ ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता ये रोज सुबह उठ के योग कर पाएगा और अपने मन पर संयम कर पाएगा। पिताजी बोले, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तो पहला दिन ही है। पुत्र बोला, वही तो, पहले दिन ही इसने ऐसी हरकत कर दी तो फिर जीवन में संयम कहाँ से ही आ पाएगा? पिताजी बोले, उसके जीवन में संयम आए या ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में कभी संयम नहीं आ पाएगा। पिताजी के ऐसे शब्द सुनकर वह हैरान रह गया और बोला, पिताजी, आप क्या कह रहे हो? जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है उसको कुछ कहने की बजाय आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि मेरे जीवन में संयम नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं तो जल्दी उठ गया हूँ। पिताजी बोले, तुम्हारे जल्दी उठने का क्या लाभ अगर तुम्हारे अंदर संयम ही नहीं है? वह सो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, और तुम जागे हुए हो और जाग कर भी सोए हुए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जल्दी उठने का अहंकार है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ संयम दूर दूर तक नहीं होता। इससे तो अच्छा होता कि तुम भी उसकी तरह सोते ही रहते। इससे मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि तुम सच में सो रहे हो। पिताजी की ऐसी बात सुनकर उसे महसूस हुआ कि वह जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मेरा इतनी जल्दी उठने का भी क्या लाभ, जो मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना उत्तेजित हो गया। पुत्र बोला, पिताजी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मन पर संयम करने का रास्ता दिखा दिया। मैं इसे एक सीख की तरह लूँगा। मुझे समझना चाहिए था कि वह मेरा छोटा भाई है। यदि वह सो रहा है मुझे उसे वक्त देना चाहिए, ना कि उस पर क्रोध करना चाहिए था। पिताजी बोले, मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात को समझ गए। पुत्र ने अपने छोटे भाई को प्यार से उठाया और वह उठ गया। फिर दोनों ने मिलकर योग शुरू किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिगड़ी हुई परिस्थिति में ही देखना चाहिए कि हमारा मन कितना संयम में है। किसी दूसरे की खामी को देखकर कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों का क्या, हम खुद का भी भला नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। धन्यवाद।